Assalamu alaikum. Welcome to another lecture English Grammar by सैयद मोहम्मद गुलशाह। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक हमारा जिसको कहते हैं आर्टिकल, दूसरा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच और तीसरा हम टेंसेस पे जो है वो जोर देंगे। तो अब ये क्योंकि हमारा अब कौन सा चल रहा है पार्ट, अब ये पार्ट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखें, थिंक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एज द डिफरेंट रोल्स वर्ड्स प्ले इन अ सेंटेंस। देखें, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, ये हमें बताते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर जो मुख्तलिफ वर्ड्स हम अरेंज करते हैं वो हर एक वर्ड किस तरह अपना रोल अदा करता है। जस्ट लाइक अ मूवी कास्ट हैज़ डिफरेंट रोल्स, द हीरो, द विलन एंड द साइड किक। जैसे कि एक मूवी आप देखते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ रोल्स होते हैं। कोई हीरो का रोल कर रहा होता है, कोई विलन कर रहा होता है, कोई साइड किक यानी एज अ इजाफी तौर पे होते हैं, फिलर हम जिसे कहते हैं। तो इसी तरह सेंटेंस के अंदर भी जो वर्ड्स होते हैं उनके मुख्तलिफ स्पेसिफिक जॉब्स होते हैं जो कि उन्होंने प्ले करनी होती हैं। तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा हैं हमारे 8। कितने? 8। तो हम उनको बारी बारी ब्रेक डाउन उनका करते हैं। सबसे पहली है बेटा नाउन। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड्स, यानी नाउन नाम, नाम से ही, नाउन के वर्ड से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये हमें नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स या आइडियाज़ उसके बारे में हमें गाइड करता है। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग, लंदन, पिज़्ज़ा, हैप्पीनेस, सारा। देखिए, ये सारे जो हैं ये किसी न किसी चीज़ के नाम हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये नाउन है। जैसे एक सेंटेंस है, यहाँ आप देखेंगे कि सारा टुक हर डॉग टू द पार्क। अब यहाँ पे देखें, सारा भी नाउन है, डॉग भी नाउन है और पार्क भी नाउन है। ठीक है, यानी सारा ये भी किसी का नाम है, डॉग ये भी किसी का नाम है, पार्क ये भी एक जगह का नाम है। इट मीन्स इस एक सेंटेंस में 3 तो हमारे पास नाउन आ गए। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम दूसरे पार्ट की जानिब जाते हैं जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट समझते हैं आप? फॉर एग्जांपल, आपने फुटबॉल की गेम देखी होगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, तो उसकी जगह क्या होता है, एक नए खिलाड़ी को हम ऐड कर लेते हैं जो कि शुरू में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते, लेकिन बाद में हम उसको प्लेइंग 11 के अंदर खिला लेते हैं। तो अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि फ़ुटबॉल के कितने प्लेयर्स होते हैं। प्लेइंग 11 मैं कह रहा हूँ, प्लेइंग 11 तो सॉरी क्रिकेट में होता है, पता नहीं शायद फ़ुटबॉल में भी होते होंगे। कितने खिलाड़ी होते हैं वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। फ़ुटबॉल मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये टर्म यूज़ होती है सब्स्टिट्यूट की, यानी एक की जगह दूसरा। तो प्रोनाउन भी सेम किरदार अदा करते हैं। प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, सो यू डोंट हैव टू कीप रिपीटिंग इट। देखें, एक सेंटेंस आपने एक ना ऐसे लिखना शुरू किया। फॉर एग्जांपल, आपने लिखना शुरू किया कायदे आज़म के बारे में। आपने लिखा कायदे आज़म इज़ आवर ग्रेट लीडर, ही वाज, ओ सॉरी, कायदे आज़म वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर 1876। फिर आपने लिखा कि कायदे आज़म passed his matriculation exam from हाई स्कूल एंड फलां वगैरह वगैरह। तो आपने देखा, बार बार हम कायदे आज़म का जब जिक्र कर रहे हैं तो एक ऑकवर्ड सा फील हो रहा है। ठीक है, तो इस रेपिटेशन से बचने के लिए ग्रामर के अंदर प्रोनाउंस यूज़ होते हैं। ठीक है,
उन प्रोनाउंस को हम मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर मज़ीद भी डिवाइड करते हैं, लेकिन अभी आपके सामने एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये लिखे हुए हैं ही, शी, इट, दे, वी, आई वगैरह वगैरह। जैसे एक सेंटेंस है, सारा इज़ टायर्ड बिकॉज शी रैन ऑल डे। सारा जो है वो थक चुकी है क्योंकि वो सारा दिन दौड़ी है। देखें, अब सारा अगर हम ये लिखते सारा इज टायर्ड बिकॉज सारा रैन ऑल द डे, थोड़ा अजीब ना लगता आपको? तो इस रेपिटिशन से बचने के लिए इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं जो कि नाउन की जगह यूज़ होते हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। और इधर जो वर्ड यूज़ हुआ है सारा की जगह वो है शी, तो शी यहाँ पे प्रोनाउन का रोल अदा कर रही है। नेक्स्ट पे हम आते हैं बेटा नंबर 3, वर्ब। वर्ब यानी द एक्शन वर्ड। A verb tells you what is happening. It describes an action or a state of being. अब हमने ये पढ़ा कि नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम, और अगर हम किसी नाम की जगह कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को ऐड कर दें उनको कहते हैं प्रोनाउन। अब वो नाउन या प्रोनाउन क्या कर रहे हैं, उनका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, उनका एक्शन क्या है, वो कर क्या रहे हैं, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें वर्ब बताएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे वर्ब्स कुछ लिखी हुई हैं, रन, जंप, ईट, इज, आर। तो ये क्या है? ये हमारे पास वर्ब्स आती हैं, ठीक है। सेंटेंस के अंदर द कैट स्लेप्ट ऑन द रड। तो अब यहाँ पे जो वर्ड स्लेप्ट है ये क्या है? यानी वो सो रही थी, ठीक है। अब सोना एक काम है, खाना 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 एक काम है, पानी पीना पीना एक काम है। तो ये सारे क्या हैं? ये वर्ब्स हैं। एडजेक्टिव, द डिस्क्रिप्टर। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नाउन, इट टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ और हाउ मैनी, जिसे हम उर्दू के अंदर इसमें सिफत भी कहते हैं। यानी किसी भी इस्म की खूबी या खामी को जो चीज़ बयान करती है वो क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। एडजेक्टिव याद रखिएगा कि वो हमेशा नाउन से पहले लगता है। किससे पहले लगता है? नाउन से पहले लगता है, क्योंकि वो नाउन की खूबी या खामी बयान करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ब्लू नीला, टॉल लंबा, फनी मजाकिया, 3 3, सॉल्टी जैसे नमकीन। और यहाँ पे आप सेंटेंस में भी देखेंगे ना, द टाइनी माउस एट द येलो चीज़। अब यहाँ पे आप टाइनी छोटा, अब ये माउस जो है ये चूहा, ये नाउन है, नाउन से पहले उसका एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, टाइनी छोटा, उसकी खूबी या खामी बयान हुई है। आगे देखें चीज़, चीज़ की खूबी या खामी पीछे उसके बयान होगी, एडजेक्टिव येलो, येलो चीज़ का रंग जो है वो उसने जाहिर करवाया, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है एडवर्ब। हाउ वर्ड, द हाउ वर्ड्स। Adverb. An adverb describes a verb, an adjective or another adverb. Adverb जो है वो हमें क्वालिटीज़ बताता है, हमें verb की क्वालिटी बताता है कि verb की क्या खूबी खामी है, किसी adjective की मज़ीद खूबी खामी क्या है, और किसी एक और अलहदा adverb की क्या खूबी खामी है। ये हमें कौन बताता है? ये हमें adverb बताता है। It usually tells us how, when or where something happened, often ends in ly. अब मोस्टली ये वर्ड्स जो होते हैं ये ly पे एंड होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे क्विकली, लाउडली, yesterday, ओके, वेरी। यहाँ पे आप देखें द लायन रोड लाउडली। अब ये किसकी खूबी खामी बयान करता है? मैंने आपको बताया, हमने ऊपर पढ़ा कि ये वर्ब की खूबी खामी बयान करता है, एडजेक्टिव की खूबी खामी बयान करता है, और किसी और एडवर्ब की खूबी खामी बयान करता है। यहाँ पे द लायन रोड लाउडली। अब जो लाउडली है यहाँ ly क्योंकि लगा, ये तो हमें पता चल गया कि ये एडवर्ब है, लेकिन ये किसकी यहाँ पे खूबी खामी बयान कर रहा है? ये यहाँ पे रोड की कर रहा है, रोड वर्ब है, ठीक है ना। तो इसने इसकी खूबी बयान की कि एक तो वो घुर्रा रहा है, चिंगाड़ रहा है, लेकिन किस तरह? बहुत ज़्यादा लाउडली, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे एडवर्ब। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हम इन सारी टाइप्स को अगले लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन पोजीशन, डायरेक्शन, वहाँ से निकला है। यानी
आपको ये बावर कराने की कोई चीज़ कहाँ पे है इस वक्त, प्लेस, उसकी स्पेस क्या है, उसका टाइम क्या है, ठीक है। प्रपोजिशन शोज द रिलेशनशिप स्पेस और टाइम बिटवीन अ नाउन एंड अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउन की जो पोजीशन है उसको शो करवाने के लिए हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, आफ्टर। ये देखे ना, द कीज आर ऑन द टेबल, यानी कि जो चाबियां हैं, जो कुंजियां हैं, वो क्या है, आर ऑन द टेबल। वो क्या है, वो कहाँ पे है, टेबल पर मौजूद है, ठीक है। तो ये किस, ऑन जो वर्ड था, इसने क्या चीज़ हमें बयान की, इसने हमें कीज़ की पोजीशन शो की कि वो कहाँ पे है, वो टेबल के ऊपर है, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। कंजंक्शन, ग्लू। ग्लू से मुराद हम इसको, ये मैंने जो वर्ड सामने लिखे हैं इससे मुराद ये नहीं कि इनके ये मानी है, ये सिर्फ आपको एक हिंट देने के लिए, आपको याद करवाने के लिए। कंजंक्शन ग्लू के तौर पे यानी जोड़ने के लिए काम आते हैं। अ कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स और फ्रेजेस टुगेदर। जो कंजंक्शन है ये मुख्तलिफ अल्फाजों को और फ्रेजेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें हमारे पास एंड आता है, बट आता है, और, सो, बिकॉज। जैसे एक सेंटेंस है, आई वॉन्टेड केक बट आई एट एन एप्पल। मैं केक खाना चाहता था बट मैंने क्या किया, मैंने सेब खा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड बट यूज़ हुआ है उसने एक इस सेंटेंस को, ठीक है, और एक इस सेंटेंस को आपस में क्या किया है, आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। तो इन दो सेंटेंसेस को जोड़ा है, दो, तो ये क्या है, ये कंजंक्शन है, ठीक है। आगे हम आते हैं इंटरजेक्शन, जो हमारा लास्ट वन है। इंटरजेक्शन मीन्स इमोशन से। इंटरजेक्शन इज़ अ शॉर्ट वर्ड यूज टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन इमोशन। ये किसी भी शख्स की एक फीलिंग्स और उसके सडन इमोशंस को जो है वो ज़ाहिर करवाने के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, उसका इंटरजेक्शन हम इसको इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाओ, आउच, या, ओ, ठीक है ना। जैसे सेंटेंस में वाओ दैट सनसेट इज़ ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे वाओ जो है ये हैरत, हैरत को शो करने के लिए, एक बड़े ही खुशी और एक हैरत अंगेज़ एक फीलिंग को शो करने के लिए वाओ का वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे इंटरजेक्शन के तौर पे काम जो है वो कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हुआ एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 में हम इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि ना सिर्फ आपका फ़ायदा हो, दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। और लाइक करें और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई, ताकि जब मैं इसको डिटेल में समझाने लगूं तो आप लोगों के वो जो पॉइंट हैं वो मैं साथ क्लियर करता चलूं। अल्लाह हाफिज़।